Good morning, students. Today I discuss question answer of chapter 5. In the previous class, discuss objective questions and note word meaning of chapter 5. बच्चों, इससे पिछली कक्षा में हम चैप्टर 5 के नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे थे। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझे थे, सॉल्व किए थे। आज हम लोग बच्चों क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, सबको अच्छे से आप लोगों को समझा देते हैं। आप लोगों को कॉपी में इसको बेहतर तरीके से नोट कर लेना। जैसे हम शेयर करते आ रहे हैं हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग को लिखते हैं, फिर नोट्स को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। और उसके बाद केस स्टडी जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहीं पे सॉल्व करने का काम करेंगे। चलिए देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या है। आपका पहला प्रश्न कह रहा है राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के 4 कार्यों को या कार्य करने के तरीकों को समझाना है, उसकी संरचना को समझाना है। ठीक है, क्या कर रहा है, राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। इसके 4 फंक्शन को समझाना है, 4 फंक्शन को बेहतर तरीके से समझाना है, इसके कार्यों को समझाना है। ग्राम पंचायत, राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के 4 कार्यों को कहे या संरचनाओं को कहे, आप उसको बताना है। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट है सिविक एमिनिटी। सिविक एमिनिटी, अब देखिए इसमें कह रहा है 4 कौन-कौन सी वो प्रमुख 4 पॉइंट्स है, 4 फंक्शंस है, वो पहले ये जान लीजिए। पहला है सिविक एमिनिटी, दूसरा है हेल्थ एंड वेलफेयर, तीसरा है एजुकेशन, और चौथा है एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। ध्यान से समझिए वो 4 फंक्शन क्या क्या होते हैं। वो 4 फंक्शन जो होते हैं बच्चों, वो पहला होता है सिविक एमिनिटी, जो नागरिकों की जरूरत है, नागरिकों का जो बेसिक नीड, पीपल्स के जो बेसिक नीड्स है, सिविक एमिनिटी में बेसिक नीड्स को देखा जाता है। दूसरा है हेल्थ एंड वेलफेयर, स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य करने का मतलब बच्चों हेल्थ से जुड़ी इश्यूज को देखने का काम करता है ग्राम पंचायत, जिसके द्वारा आप देखते हैं हॉस्पिटल वगैरह स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद वेलफेयर, कल्याण। थर्ड है आपका एजुकेशन, शिक्षा। क्या है, शिक्षा। फोर्थ है आपका एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, करने का मतलब है कृषि और विकास के कार्य को भी ग्राम पंचायत देखने का काम करता है। देखिए फिर से समझ लीजिए वो 4 फंक्शंस क्या है ग्राम पंचायत के। पहला सिविक एमिनिटी, दूसरा हेल्थ एंड वेलफेयर, तीसरा एजुकेशन, और फोर्थ है आपका एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, अब देखिए पहला जो आपका कर रहा है सिविक एमिनिटी, इसको अगर सिंपल तरीके से आप समझे और सिंपली हम कह सकते हैं बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, जो बुनियादी जरूरतें होती हैं लोगों का, उसको देखने का काम करता है ग्राम पंचायत। अब देखिए इससे पहला कर रहा है प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ग्राम पंचायत के तहत कोशिश ये किया जाता है कि शुद्ध पानी लोगों तक पहुंचे। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया नल जल प्लान, नल जल योजना, जिसमें आपको देखिए प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। एक आपका ये हो गया, ये आपका सिविक एमिनिटी में आया, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर यानी स्वच्छ जल उपलब्ध करा। फिर है कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन विलेज रोड, गाँवों के सड़कों का मरम्मत और उसका निर्माण कराना, जरूरत पड़ने पर नए रोडों का निर्माण करना, नीड्स के ऊपर निर्भर करना। तो देखिए इससे दूसरा है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन, तो कंस्ट्रक्शन मतलब रोड बनवाना और उसकी मरम्मत करवाना, गाँव के रोड का ये काम है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है आपका ड्रेनेज एंड स्ट्रीट लाइट। ड्रेनेज पर तो क्या होता है समझ लीजिए, ड्रेनेज मतलब नालियाँ, जल निकासी के जो साधन होते हैं ना, जिसके जरिए जल बाहर निकलता है, वही ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, ड्रेनेज का। तो ड्रेनेज, फिर उसके बाद है बच्चों स्ट्रीट लाइट, यानी लाइट उपलब्ध कराना, लाइट का व्यवस्था करवाना, ये भी ग्राम पंचायत की वर्क है। ये सिविक एमिनिटी के तहत हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका
सैनिटाइजेशन, स्वच्छता का ध्यान रखना, सैनिटाइजेशन, स्वच्छता का ध्यान रखना, ये सभी वर्ग हम फर्स्ट फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत में आते हैं। देखिए फोर्थ फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत के पहले हम समझे सिविक एनिमिटीज को, इसमें पहला प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लोगों के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन विलेज रोड, गाँव की सड़कों का निर्माण और उसका मरम्मत करवाना, फिर है आपका ड्रेनेज, जल निकासी का अच्छा व्यवस्था कराना, गुड ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड कराना, फिर है आपका स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट यानी मतलब जो लाइट बिजली से संबंधित या फिर जो भी स्ट्रीट लाइट करने का मतलब है, आप देखिए गाँव में सोलर लाइट लगा है, तो इस तरह की जो भी व्यवस्था है लाइट से संबंधित वो भी ग्राम पंचायत के अधीन होता है। नेक्स्ट है सैनिटाइजेशन, स्वच्छता करना। नेक्स्ट दूसरा क्या है और सेकेंड में समझिए, पहला हो गया सिविक एनिमिटी फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन में हम आपको बता रहे हैं हेल्थ एंड वेलफेयर, स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य और कल्याण में क्या क्या आ सकता है, तो हॉस्पिटल बनवाना, हॉस्पिटल, ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, रन्स हेल्थ सेंटर यानी हेल्थ सेंटर यानी कि स्वास्थ्य केंद्रों को संचालित करवाना, उसका स्थापना करवाना, स्थापित करवाना, रन्स हेल्थ सेंटर एंड मेंटेन बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड। देखिए हेल्थ सेंटर्स को रन करवाना, मेंटेन बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड, मृत्यु और जन्म का ब्यौरा रखना, ठीक है, साथ में आप देखिए वो तमाम चीजें मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड करवाना, हर एक चीज अगर एक चीज जो भी आपका उस ग्राम पंचायत अंडर द ग्राम पंचायत वन हॉस्पिटल नॉर्मली हेल्थ सेंटर होते ही हैं, तो रन हेल्थ सेंटर एंड मेंटेन बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड, तो हॉस्पिटल को संचालित करवाना और साथ में जन्म मृत्यु का ब्यौरा रखना, स्वास्थ्य से संबंधित ऑल हेल्थ इश्यूज, ऑल काइंड की हेल्थ इश्यूज सॉल्व बाय द ग्राम पंचायत। जो भी बेसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं प्राइमरी प्राथमिक की, वो आपको इस इन हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। एजुकेशन हिंदी में शिक्षा कहते हैं और शिक्षा हमारे समाज का आईना है, बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं। तो एजुकेशन में क्या करता है ग्राम पंचायत, ये जान लीजिए, सेट अप एंड मेंटेन प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालयों को खोलना खुलवाना इसका काम है। सेटअप एंड मेंटेन यानी कि सेटअप यानी प्राथमिक विद्यालय को स्थापित करना, साथ में मेंटेन, उसका मेंटेन करने का मतलब है बेहतर तरीके से देखभाल भी करना। प्राथमिक स्कूल जिसमें छोटे बच्चे आप देखते हैं कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे जो पढ़ते हैं। सेटअप एंड मेंटेन प्राइमरी स्कूल, ओके। लाइब्रेरी, पुस्तकालय खुलवाना, प्रमोट एजुकेशन, शिक्षा को किसी भी बढ़ावा देना। अब देखिए जो आपका थर्ड है, थर्ड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, जिसमें हम आपको समझा रहे हैं एजुकेशन, टू सेटअप एंड मेंटेन प्राइमरी स्कूल। सेटअप और सेटअप करने का मतलब प्राइमरी स्कूल को स्थापित करना, उसको बेहतर तरीके से चलवाना, मेंटेन करना। दूसरा लाइब्रेरी, पुस्तकालय खुलवाना, पुस्तकालय की सहायता से पुस्तक उपलब्ध कराना। और फिर है प्रमोट एजुकेशन, कहने का मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना, ये ग्राम पंचायत के अधीन होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषि कहते हैं, डेवलपमेंट विकास, कृषि और विकास। देखिए इसके 4 फंक्शन में हम आपको बता रहे हैं ना। फर्स्ट है आपका सिविक एनिमिटी, सेकेंड हेल्थ एंड वेलफेयर, थर्ड एजुकेशन एंड फोर्थ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड? देखिए आप समझिए क्या कर रहा है, मैनेज माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी कि साधारणतः सिंचाई के सुविधाओं को उपलब्ध कराना, उस तरह के प्रोजेक्ट लाना, सिंचाई संबंधित कार्यों में मदद करना किसानों का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम लाइक मनरेगा। अब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स आएंगे, स्कीम्स आएंगे, उसको लोगों तक पीपल्स के पास पहुंचाना। मैंने माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी साधारणतः सिंचाइयों को व्यवस्थाओं को देखना और साथ में इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड लाइक मनरेगा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर, प्रमोट फर्टिलाइजर फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी
नहीं आता। अंडरस्टैंड बच्चों। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड इट्स वर्किंग। देखिए यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं, वर्क तो मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ शॉर्ट नोट आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर समझा है। नेक्स्ट हम अभी थोड़ा देर के बाद आपको इसका जो नेक्स्ट है वर्क है उसको भी बताएं, ठीक है। तो पहले इतना समझ लीजिए, पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको समझिए। देखिए क्या रहा है, A municipal corporation is the local self-government body for big cities and towns. Municipal corporation is the local self-government body of big cities and towns. देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, बिग सिटीज और टाउन शहरों में, बड़े शहरों नगर में जो आपका देखेंगे गवर्नमेंट के लोकल, देखिए हम आपको कम समझाए थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। There are three types of government run in India: central government, state government, and local self government. और local self government में मैंने आपको दो बातें बताई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दो बातें आपको बताई गई थी, वो कौन था? तो देखिए, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत और टाउन एंड सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कमिटी। हमने आपको बताया था कि विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत और टाउन लेवल पर, बिग सिटी लेवल पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपल कमिटी, ठीक है, कमिटी से कमिटी, ठीक है। तो म्युनिसिपल कमिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन याद रखना, ये दो चीजें मैंने आपको समझाया। अब वही इसमें जो टाउन और बिग सिटी के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप देख रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन दिया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड इट्स वर्किंग। अंडरस्टैंड? अब समझिए इसमें क्या कर रहा है। ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी फॉर बिग सिटीज एंड टाउन। ये स्थानीय सरकार होता है बड़े शहरों का, नगरों का स्थानीय सरकार होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या लिखा है? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी फॉर बिग सिटीज एंड टाउन विथ पॉपुलेशन एबव 10 लाख। यहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या होता है, उन शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किया को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है, इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, और इसका काम है शहरों के प्रशासन को देखना, उसके विकास के कार्यों को देखना। नेक्स्ट समझिए, अब एक पॉइंट इसमें जोड़ दिए, मेयर इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो मेयर होते हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रमुख होते हैं। समझ गए? तो इसको समझ लेना है, समझ गए बच्चों। और अभी हम इसके वर्क के बारे में भी आपको समझाएंगे। बच्चों अभी हम आप लोग से बात कर रहे थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, मैंने आपको समझाया, उसके वर्क के बारे में मैंने आपको नहीं समझाया। मैंने समझाया क्या? अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लोकल बॉडी ऑफ बिग सिटी एरिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो स्थानीय अंग होता है बड़े शहर या कमिटी, उसके जो हेड है, हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, अब नेक्स्ट आपको वर्क क्या है, इस तरह से ग्राम पंचायत का वर्क देखिए, फंक्शन देखे हैं, सेम फंक्शन इसका होता है टाउन में। कहाँ पे होता है? टाउन में। अब देखिए इसमें फंक्शन क्या कर रहा है, वर्क ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके कारण इट मैनेज सिटी सर्विसेज, ये शहरों के सेवा को मैनेज करने का काम करता है, देखने का काम करता है। लाइक वाटर सप्लाई, जल का बेहतर तरीके से सप्लाई हो रहा है या नहीं, लोगों तक जल पहुंच रहा है या नहीं, वाटर सप्लाई देखेगा, सीवेज देखेगा, ड्रेनेज सिस्टम देखेगा, गार्बेज डिस्पोजल, यानी कि जो गंदगी है, जो गंदगी है उसका सही से डिस्पोजल हो रहा है या नहीं, उसके लिए जो व्यवस्था है वहाँ तक वो पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। फिर आपका देखिएगा रोड बनवाना, उसका मरम्मत करवाना, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन द रोड, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन द रोड, ये देखेगा। स्ट्रीट लाइट, बिग सिटी में स्ट्रीट लाइट देखने का काम करेगा, स्ट्रीट लाइट का उत्तम व्यवस्था है या नहीं। बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन,
मृत्यु और जन्म का पंजीकरण, मृत्यु और जन्म का दोनों का पंजीकरण करेगा, उसका देखभाल करेगा, उसका रजिस्टर मेंटेन करने का काम करेगा। ये आपका प्राइमरी हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य एंड एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन यानी प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा को देखने का काम करेगा। नेक्स्ट है आपका फायर सर्विसेज। आज अगर लग जाए तो जाने के जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं उसका उत्तम प्रबंध है, यानी वो ऊपर आ रहा है यानी इसको भी देखेगा। और सिटी के लिए डेवलपमेंट प्लानिंग, ये आपका कौन करेगा, ये करने का काम करेगा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, वर्क ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट इट्स मैनेज सिटी सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई, ये शहरों में जल का प्रबंधन करेगा, लोगों तक वाटर सप्लाई बेहतर तरीके से हो रहा है या नहीं। फिर है सीवेज गार्बेज डिस्पोजल, इसको भी देखेगा। टू मेंटेन रोड एंड रोड कंस्ट्रक्शन, टू मेंटेन रोड कंस्ट्रक्शन, मेंटेन कंस्ट्रक्शन एंड रोड, ओके। स्ट्रीट लाइटिंग का मतलब करेगा। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करेगा। प्राइमरी हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रमोट करने का काम करेगा, शिक्षा को प्रमोट करने का काम करेगा। और लास्ट है फायर सर्विसेज सिटी एंड प्लानिंग, अग्निशमन की व्यवस्था और सिटी के लिए प्लानिंग करने का काम करेगा। धन्यवाद।